Good morning and praise the Lord everyone. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जिंदा नाम से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे और बरकत दे। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें आज का ये दिन दिया, आज का ये समय बख्शा, क्योंकि वो परमेश्वर अपने वादों का सच्चा खुदा है, हमारे साथ रहता है, हमारे ऊपर उसकी दया है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर एक चीज के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी ओर है। हमें किसी बात की चिंता नहीं, घबराहट नहीं, क्योंकि वो हमारी ओर है। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो उन्होंने हमें दिया। और बहुत से लोग सच में ये दिन नहीं देख सके और फिर भी परमेश्वर जो है अपने वादों का सच्चा परमेश्वर है, जिन्होंने हमें सस्टेन किया, संभाले रखा। उसने अपना बड़ा हाथ हम पर रखा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये समय बहुत गंभीर है और परमेश्वर की दया हमारे साथ है। सो माफी चाहते हैं देरी के लिए, बट परमेश्वर की दया हमारे साथ है। तो आप जितने जन जुड़े, ज्यादा से ज्यादा जुड़े। और आज बहुत खूबसूरती से हम परमेश्वर के वचन से जो है आप सीखेंगे, बहुत अच्छा है। तो इसीलिए आप जो है बिल्कुल परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से आज बहुत सारी बातों को सीखेंगे। और मेरा ईमान है कि प्रभु आपके साथ वफादार होगा, परमेश्वर ने आपको संभाला होगा। तो अपनी बाइबल्स और अपनी नोटबुक्स को जरूर अपने पास रखें, बिकॉज ये समय ऐसा होता है कि जिसमें हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। और इसीलिए आप भी अपने आप को तैयार कर लें। बहुत खूबसूरत बातों को आज हम सीखेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये समय ऐसे हैं जिसमें हमें अपने आप को बहुत एक्टिवली तैयार करना है, परमेश्वर की शास्त्र की बातें सीखनी है। आप जरूर अपनी बाइबल को साथ में जरूर रखें, परमेश्वर के वचन को अपने साथ रखें, क्योंकि हम एक जंगे मैदान में होते हैं। हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मिक चीजों से है जो हमारे इर्द गिर्द काम करती है। और आज जो हम बातें सीखेंगे वो बहुत अद्भुत बातें होंगी। बाइबल्स, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने आप अपने हथियारों को, अपने अस्त्र शस्त्रों को जरूर साथ में रखें। सो आज परमेश्वर फिर से खूबसूरत दिन दिया। आप जानते हैं कि काफी जो है पंजाब में बहुत सर्दी है और बहुत ज्यादा फॉगी भी है और बहुत नाजुक है। तो आप भी अपने आप को ध्यान रखें, अपने जो पंजाब में रहते हैं अपना खासकर ध्यान रखें। और मैं हमेशा एवरी संडे MMB जलंधर ऑफिशियल पेज से लाइव आती हूँ। और जो है आप जरूर अगर अच्छी बातों को सीखना चाहते हैं, परमेश्वर के शास्त्र से बातों को सीखना चाहते हैं, जरूर आप हमारे साथ एवरी संडे फेसबुक पे और यूट्यूब पर मेरी ये वीडियो बाद में अपलोड हो जाएगी। तो जितने यूट्यूबर्स हैं आप इसे जरूर सुन सकते हैं। और अगर आपने यहाँ फेसबुक पे ज्वाइन इन किया है तो इसे आखिर तक सुने, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं चाहती हूँ कि अच्छी शिक्षा, खरी शिक्षा, सही बातें बहुत लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हम जो है रोटी से नहीं पर परमेश्वर के हर वचन से जो उनके मुख से निकलता है, एक इंसान उसी से जिंदा रहता है। तो आप अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की पवित्र शास्त्र को सीखने के लिए। और एवरी संडे हम 10 बजे का मैं लिखती हूँ, बट लेट हो जाता है, किसी कारणवश से हो जाता है, बट बात पहुंच जाती है। परमेश्वर का शास्त्र फैलने में कभी वक्त नहीं लेता। कलाम कहता है, हबक्कूक 2:14 में लिखता है कि ये धरती परमेश्वर के असीम जो धन है, उसका महिमा है, वो परिपूर्ण रीति से पूरे विश्व में फैल जाएगी। उसका ज्ञान पूरे संसार में फैल जाएगा। तो आज बहुत से लोग वचन से ढूंढांड करें, ढूंढे, वचन को समझें, क्योंकि ये समय ऐसे है जिसमें हमें परमेश्वर के वचन को सुनना ही नहीं, उस पर चलना भी है, उसे सिखाना भी है। यीशु मसीह ने ये बहुत बड़ा हुक्मनामा दिया है कि मेरी बातें मानना सिखाओ। और यीशु मसीह उन्हीं लोगों को अपना कहते हैं जो उसके शास्त्र का सुनना और उस पर चलना करते हैं। आइए अपने आप को हम प्रभु के आगे समर्पण करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम सब जन, जितने भाई बहन अजीज आज हमारे साथ जुड़े हैं या आगे जुड़ेंगे, आप भी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम परमेश्वर की बातों को बहुत खूबसूरती से जो आज का अध्याय है वो है यहोवा सबाओत, जिसका नाम है सेनाओं का यहोवा।
बहुत गहराई से आज हम इस शब्द का सीखेंगे वहां से कि यहोवा सबाओत कौन है, हमारी जिंदगी में यहोवा सबाओत का क्या काम है, वो कैसे कार्य करते हैं, हमारी जिंदगी में हमें इस परमेश्वर की क्यों जरूरत है। आज हम इन बातों को सीखने जा रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के पवित्र जिंदा नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। प्यारे यीशु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ हैं, आप हमारे मध्य में रहते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर, बहुत सारे लोग ये दिन नहीं देख सके प्रभु, आपने हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा दिन दिया कि हम आज जिंदा हैं। प्रभु आपके वचन से हम जिंदा है। प्यारे यीशु जी, प्रभु जी, आज हम आपके सामने अपने आप को रखकर कहते हैं पिताजी हम मिट्टी हैं और हम प्रभु आपकी महिमा का बर्तन बन सके, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रभु पिताजी, अगर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे क्षण हैं, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं पिता परमेश्वर जी जो हमें आपसे दूर करती हैं या हमारे दो मुख हैं, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे जिंदगी से ये मखौटा, ये मास्क उतर सके और हम सच्चाई के द्वारा चले और सच्चाई हमें स्वतंत्र करे। परमेश्वर, हर जिंदगी के उस पहलू में जहां परमेश्वर का राज्य होना जरूरी है, प्रभु आप आज हर चीज पर अपना तख्त ले, आप तख्त नशीद हो, ताकि खुदावन हमारी जिंदगी में प्रभु आप बढ़ते जाए और हम घटते जाए। स्वामी, हम प्रार्थना करते प्रभु आज का अध्याय बहुत सी जिंदगियों को परिवर्तित करे। परमेश्वर, आज का वचन हर एक जिंदगियों में प्रभु एक आश्वासन, एक फेथ की इंक्रीमेंट दे। परमेश्वर, अगर आज बहुत से विश्वास की नींहें हिल चुकी हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करती पिता कि आज का वचन बहुत से लोगों के दिलों को परिवर्तित कर कर सच्चे ईश्वर की ओर केंद्रित करने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करे। प्यारे प्रभु, आपका वचन समझने के लिए प्रभु, उन बातों को समझने के लिए पिता परमेश्वर आंखें खोल खुदावन, जैसे आपने अपने चेलों की यीशु नासरी आंखें खोली थी। प्रभु, अगर परमेश्वर कोई जरूरतें हैं प्रभु, अगर कोई बात है जिससे वो संघर्ष में है प्रभु, जिससे स्ट्रगल पे है प्रभु, आप अपने लोगों को पिता आज आजाद करें। परमेश्वर, हर जरूरत को स्वर्ग के झरोके से पूरा करें। प्रभु जी, पिता परमेश्वर अपनी आसमानी खिड़कियों को खोलकर अपने लोगों को बहुत तायत से आशीष और बरकत दे। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हमारे प्रचार में, हमारी बात में कोई मिलावट ना हो। परमेश्वर, सच्चाई से, खराई से आपके बयाने को रखने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करे। प्रभु पिताजी, आपकी बातों के, राज्य की बातों को प्रभु आगे तक लेके जाने के लिए प्रभु हम अपने आप को और जितने मेरे सुनने वाले हैं, बड़े बुजुर्ग, छोटा कोई भी हो पिता, आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम आपके हमेशा बलवंत हाथ के नीचे नम्रता से रहें। वचन कहता है अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दे दो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। पिताजी, हमारा शिरोमणि बनना आपके नाम को जलाल देने का कारण बन सके। प्रभु हम ऐसी ही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आज से परमेश्वर पिता आपके हाथों में सब बातों को सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु, तेरे लहू से हर एक को ढांपते हैं। प्रभु यीशु के नाम से अंधकार की शक्तियों को, टेक्निकल इश्यूज को मसीह यीशु के बरकत नाम से हम कैंसिल करते हैं। परमेश्वर, मेरे मुख के साथ हो पिता, मेरे मुख पर चौकसी और पहरवाई कर, ताकि खुदावन कोई भी ऐसी बात जो किसी के लिए ठोकर का कारण हो प्रभु, ऐसी बातें ना आ सके। पिता परमेश्वर, आप बड़े और मैं घटूं। सारा इज्जत, जलाल, आदर हम आपको देते हुए इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे और आज ज्यादा से ज्यादा इस वचन को शेयर करें। बहुत बहुत खूबसूरत बात आज होने वाली है। हम जानते हैं कि हर बात खुदा की खूबसूरत है। वचन में लिखा है, जो मेरा वचन सुनता है वो उसकी जिंदगी से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी, या लिविंग वाटर्स उनकी जिंदगी में परमेश्वर बहाएंगे। हालेलुया। आइए परमेश्वर के शास्त्र से आज बातों को सीखने जा रहे हैं। यहोवा सबाओत। अपनी बाइबल्स, नोटबुक्स जरूर साथ में रखें। आज हम बहुत अच्छी अच्छी बातों को सीखने जा रहे हैं। यहोवा सबाओत, आपको मालूम है कि बाइबल में अक्सर हम एक शब्द को पढ़ते हैं जिसका है अर्थ सेनाओं का यहोवा। आप डिस्क्रिप्शन में भी इस बात को देख सकते हैं जिसमें मैंने लिखा है सेनाओं का यहोवा।
हम गीत गाते कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमने बहुत बार इस शब्द का अपने प्रचार में जिक्र करते हैं या प्रार्थना में जिक्र करते हैं या अपनी जिंदगी की हर एक बात में हम प्रभु को ऊंचा करने के लिए कहते हैं कि सेनाओं का यहोवा मेरा परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा मेरा बाप है, वो मेरा बाप आसमानी है, लालसानी है, वो ऐसा लश्करों का खुदा है। आज हम बहुत बार इसका बयान करते हैं, बहुत बार हम इसको बोलते हैं, पर आपको असल में क्या इसका अर्थ पता है? व्यक्तिगत पर्सनली You know the meaning of this word? क्या आपको इसका सच में अर्थ पता है कि सेनाओं का यहोवा क्या है? कौन है? कौन सी हस्ती है जो हमारी जिंदगी को बदल देती है? और आपको पता है यहोवा सबाओथ, सेनाओं का यहोवा, वो यीशु नासरी को भी पॉइंट आउट करता है। न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट को भी वो पॉइंट आउट करता है। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पे बात करूं तो यहोवा सबाओथ 270 बार से भी ऊपर बाइबल में, पुराने नियम में नबियों ने इसका जिक्र किया है। मैं फिर से कहती हूं 270 बार से भी ऊपर परमेश्वर के नबियों ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। इतिहास बताता है कि जो लोग उन नबियों के समय में जिए या नबियों के समयों के बाद जब इसका बयाना लिखना हुआ, तब उस समय पे परमेश्वर के नबियों ने इसका अनुभव बहुत खूबसूरती से बयान किया। और यहोवा सबाओथ का पहला जिक्रनामा कहां हुआ? मैं आज आपको इस बात के बारे में खुलासा देने वाली हूं। इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं कि यहोवा सबाओथ का पहली बार जिक्र किसने किया, कहां किया और क्यों किया। और उस समय से आगे जब बढ़ोगे, आपको यहोवा सबाओथ अर्थात सेनाओं के यहोवा का जिक्र हर एक अध्याय पर, अर्थात हर एक चैप्टर, हर एक जगह पर आपको यहोवा सबाओथ का जिक्र मिलेगा। बहुत खूबसूरत है ये बात। हम जानते हैं जब परमेश्वर अपने आप को, अपने लोगों को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अक्सर अपने आप को किसी पर जाहिर नहीं करते। कलाम कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता, मैं अपनी ग्लोरी किसी को नहीं दे सकता। वो परमेश्वर ने ऐसी रहमत हम पर की, आपको खुदा का इतना शुक्र करना चाहिए। उस परमेश्वर ने अपने आप को आप पर जाहिर किया, और ऐसा जाहिर किया कि हमारे अंदर से लेकर बाहर तक हमारा हर एक चीज को उसने बदल दिया। आपको पता है सेप्टुजिएंट बाइबल, मैं फिर से कहती हूं सेप्टुजिएंट बाइबल सबसे पुरानी LXX जिसको कहा जाता है, उसमें परमेश्वर का नाम का जिक्र आया है सबाओथ, जिसको कहते हैं आर्मीज, लॉर्ड ऑफ आर्मीज, सेनाओं का यहोवा, और जिसका मतलब है जो है, एग्जिस्टिंग वन। एग्जिस्टिंग वन का मतलब है जो है, जो जिक्र किया गया है वो है। और यहोवा जो वर्ड है वो हावा से, बहुत एक वर्ड बड़ा था इब्रानी में, हावा, जिसका मतलब है एग्जिस्टिंग वन, वो है, वो है, वो परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। आज आप खुदा को ढूंढने के लिए कष्ट दुख मत उठाओ, जो आपके पास है उसको पकड़ लो। उसका जिक्र आपकी जिंदगी में बड़ा अद्भुत रीतियों से वो परमेश्वर जाहिर करना चाहता है। आपको पता है कि यहोवा सबाओथ का जिक्र कहां आया था? निकालेंगे मेरे साथ 1 सैमुएल, पहला शमूएल, उसकी 1 बाब और उसकी आई थिंक 3 थर्ड स्क्रिप्चर में और 11। पहला शमूएल 1 बाब, उसकी 3 नंबर आयत और उसकी 11 नंबर आयत। 1 सैमुएल चैप्टर 1 वर्स 3 and 11। परमेश्वर का जिक्रनामा, इसमें सबसे पहले आया यहोवा सबाओथ अर्थात सेनाओं का यहोवा। देखेंगे कहां लिखा है, पहले हम 3री आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए।
सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए वेदी को तैयार कर कर वो क्या है, उस पर बलिदान करने के लिए। हम जानते हैं मूसा के समय में भी परमेश्वर का जिक्र आया। हम जानते हैं कि अपने वहां पर लिखा हुआ वचनों के बारे में बताया गया है, हर एक चीज को उसमें परमेश्वर के वचन में भी लिखा है। वहां पर यहोवा 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 आया। यहोवा परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं वहां पर भी आप देख सकते हो, वहां पर परमेश्वर का जिक्र आया है। अगर आप पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो न्यू ओल्ड टेस्टामेंट की हर एक स्क्रिप्चर्स में, वहां पर हमेशा परमेश्वर एक बात की है, मैं हूं, या परमेश्वर है या यहोवा है। पर यहां पर एक बात आती है, सेनाओं का यहोवा। सेनाओं का मतलब है हर आत्मिक दुनिया की सेना के ऊपर परमेश्वर प्रधान है। इस दुनिया की हर एक सेना के ऊपर परमेश्वर प्रधान है। हर एक बड़े बड़े राजाओं के ऊपर परमेश्वर प्रधान है। पूरी कायनात के ऊपर रहने वाला वो एक है, वो है सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है अजीजों। आपकी हर एक जंग के ऊपर एक सबाओत अर्थात सेनाओं का यहोवा आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है अगर आप उसके साथ हो। परमेश्वर आपके साथ चलेगा अगर आप उसके साथ चलोगे। हमारा परमेश्वर इतना छोटा नहीं है। आपको लगता है कि कोई भी बड़े बड़े अधिकारी आपकी नहीं सुनते, आपको लगता है कि बहुत सारे लोग आपकी सुनवाई नहीं करते, बहुत सारे लोग आपके खिलाफत में है, बहुत सारे लोग आपके विरुद्ध में बात करते, पांति बांधते हैं या कुछ भी करते हैं। मैं आपको एज अ बिलीवर प्रभु के नाम से, उसके वचन से आपको एक तसल्ली देना चाहती हूँ कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि सेनाओं का यहोवा हर एक चीज पर प्रधान है और वो आप पे राज्य करता है। He lives in you, वो आप में रहता भी है और वो आपके साथ संगति भी करता है। आपको मालूम है कि हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है अजीजों। उसका कलाम जब आप पढ़ते हो, होशे की पुस्तक में पढ़ते हो, वहां पर उसके आखिरी चैप्टर में, आई थिंक सो होशे की या किसी दूसरे चैप्टर में, आई थिंक होशे में ही है, वहां पर लिखा है कि मैं अधोलोक के ऊपर विजयी परमेश्वर हूं। है अधोलोक तेरा डंक कहाँ रहा या तेरा विजय कहाँ रही है? नरक को बोल रहा है परमेश्वर, तेरा विजय कहाँ है? और हम जानते प्रभु यीशु मसीह के वचन में जब हम 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 55 से आगे पढ़ते हैं, वहां पर भी यीशु मसीह का जिक्र आया, ए मौत तेरी जय कहाँ है और ए पाप तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया। परमेश्वर इतना विजयी परमेश्वर है। हमारी गतिविधियां, हमारी एवरीडे लाइफ में हमें परमेश्वर को एक्सपीरियंस करके चलना होगा। जैसे परमेश्वर के साथ अब्राहम परमेश्वर के साथ चला, मूसा परमेश्वर के साथ चला, वो ही लोग, मैं फिर से फोकस करके कहना चाहती हूँ, वही लोग परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, वही लोग परमेश्वर का अनुभव कर सकते हैं अगर आप अपनी जिंदगी में इस सबाओत को जानने की एक तड़प रखते हो और आप उसे समझते हो, और अगर आप उसको अपने व्यक्तिगत जीवन के हर एक पहलू पर प्रायोरिटी देते हो। वो परमेश्वर वफादार है कि आपकी हर एक आत्मिक जंग और संसारिक जंग पर वो अपना तख्त लगाएगा, वो एक दिन खड़ा होगा। दाऊद ने कहा, परमेश्वर तू मेरी ओर खड़ा होकर मेरी सुनता है। और वही परमेश्वर हमें आज भी आश्वासन देता है कि अपनी इस शारीरिक आंखों से इस संसार की लड़ाइयों पर ध्यान मत दो, पर उस आत्मिक परमेश्वर की ओर, वो यहोवा सबाओत अर्थात सेनाओं के यहोवा पर ध्यान दो, क्योंकि वो प्रधानताओं पर विजयी है, वो मौत पर विजयी है, उसके हाथ में नरक की कुंजी है। हमें इस एक्सपीरियंस को लेना होगा। हम गीत गाते हैं, हम प्रस्तुत करते हैं, हम गीत सेनाओं के यहोवा के नाम से लिखते हैं, पर अगर आप उस सेनाओं के यहोवा को आज अपनी जिंदगी के उस पहलुओं में फर्स्ट प्रायोरिटी देकर देखो, आपकी हर एक जंग 1 मिनट में शांत हो जाएगी। 1 मिनट में शांत हो जाएगी। 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड में शांत हो जाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर इतना सामर्थी है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? कहता तुम एक बहुत बड़ी भूल में पड़े हो, तुम परमेश्वर के राज्य को समझते नहीं हो, इसलिए तुम बहुत बड़ी भूल में।
पतरस को, उसके चेलों को कहा कि मेरे नाम से निकालो, पर ऐसा एक समय आया कि जब वो एक ऐसे व्यक्ति को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसे निकाल नहीं पाए, और वो यीशु के पास आकर पूछते थे, कहते कि ये ऐसे क्यों नहीं निकल पाया, जबकि वो ही नाम को मुंह से लेते थे, अधिकार से लिया, और वो दुष्ट आत्माएं नहीं निकल पा रही थी। अगर आज आप इसी मुख से कहते यीशु के नाम से ये मौजज़ा हो जाए, अगर नहीं होता, इसका मतलब आप एक बहुत बड़ी भूल में पड़े हुए हो, आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक में हो, आप बहुत बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग में पड़े हो। अगर मैं यीशु मसीह का नाम लेकर अगर इस काम को करूंगा, क्या होगा कि नहीं होगा। अगर आपको अपने परमेश्वर की विजय की एक्सपीरियंस को नहीं पता, इफ यू डोंट नो द विक्ट्री ऑफ गॉड, यू कैन नॉट सी द विक्ट्री ऑफ गॉड। सिंपल। अगर आपको परमेश्वर के विजय के बारे में अनुभव नहीं है, तो परमेश्वर के विजय के अनुभव को अपनी जिंदगी में देख ही नहीं पाओगे। हालेलुया। अगर मैं बात करूं यरीहो की दीवार की, यरीहो की दीवार कैसे गिरी थी? जब उनकी जिंदगी में परमेश्वर ने अपने लोगों को ये कहा कि धन्यवाद करो, जय जयकार करो। जब उन्होंने ऐसा किया तो सच में सेनाओं के यहोवा की उस वचन से वो यरीहो की दीवार गिर गई। हर एक चीज में हमें अंडरस्टैंड करना है। आप देखेंगे यहाँ पे सेनाओं के यहोवा को दंडवत करो। 11 आयत में हन्ना ने परमेश्वर के उस अनुभव को देखा। जब हम 11 आयत पढ़ते हैं, उसने ये मन्नत मानी। देखिए उसकी प्रार्थना में क्या आया, हे सेनाओं के यहोवा। उसने ये नहीं कहा यहोवा, कहती सेनाओं के यहोवा, कहता सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? सेनाओं का यहोवा। तो इसीलिए आप जानते हो कि परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला है। हमारी जिंदगी में हमें लगता होगा कि हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही, यदि तो अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि कर। परमेश्वर को याद दिला रही है कि प्रभु तू अथॉरिटी वाला परमेश्वर है, तू अथॉरिटेटिव है, तू ऐसा परमेश्वर है जो सारी बातों में कहीं बढ़कर है और सबसे ऊपर है। कहते सेनाओं के यहोवा, अद्भुत युक्ति करने वाला वो परमेश्वर हमारी ओर है, वो परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया। कहते यदि, जो परमेश्वर के वचन में लिखा, यदि तो अपनी दासी के दुख पर क्या करे, नजर करे और सचमुच मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए, अपनी दासी के पुत्र दे, तो मैं इसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करके। आप इसकी प्रार्थनाओं को जानते और समझते हो कि कैसे उस प्रार्थनाओं को उसने लिखा। कहते सेनाओं का यहोवा, द लॉर्ड ऑफ होस्ट। और यहां पर अद्भुत रीति से परमेश्वर का वचन लिखता है कि सेनाओं का यहोवा। अगर मैं आपको और इसके जिक्र में बताऊं तो एक्सोडस में भी, निर्गमन में 15 उसकी 3 में, वहां पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा है। यहां पर लिखा है एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 3, यहां पर लिखा हुआ है यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। यहां पर लिखा है यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। He is a warrior। और यहोवा सबाओत का भी अर्थ है कि वो योद्धा है, वो लड़ने वाला है और हर एक चीज के ऊपर वो सुप्रीम गॉड है। He is the God of supreme। वो परमेश्वर सच्चा है। आप मानो या ना मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं सच को बयान कर रही हूं क्योंकि मैं किसी के नाम से आती हूं, और वो सेनाओं के यहोवा जिसने मेरा मस्सा किया, जिसने मेरा अभिषेक किया कि जा मेरे लोगों को मेरी खुशखबरी बता, मैं उसके नाम का प्रचार कर रही हूं। मुझे किसी के बारे में कुछ भी टिप्पणी या बुराई करने की जरूरत नहीं है। जो कलाम में मान्य लिखा है, मैं उसी को बयान करने को आई हूं। और जिसने कहा कि जा मेरे बारे में बता, मैं हूं कौन, मैं उसी के बारे में बताऊंगी। जो कहता है मैं हूं सो हूं, मैं उसी को बताऊंगी। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। जो कलाम मानिद में लिखा है कि वो योद्धा है, वो वॉरियर है, हर एक प्रधानताओं में, हर एक कुवत में, हर कुदरत में, हर रियासत में वो सच्चा परमेश्वर है। वो मूर्त नहीं है। ही इज नॉट एन आइडल।
ही इज अ स्पिरिट, वो आत्मा है। उसने अपनी श्वास को हम पे फूका कि हम जिंदा रह सके। वो अपना वचन भेजता है कि हम जिंदा रह सके। इंसान की क्या औकात है कि वो खुद जिंदा रह सके। आज इंसान को लगता है कि साइंस उन्हें हेल्प करती, कि साइंस बोलती है कि वो जिंदा है, साइंस कहती है ऐसा होता है। साइंस नहीं, साइंस का बनाने वाला यहोवा सबाओथ है। ही इज द लॉर्ड ऑफ होस्ट, वो आर्मीज का गॉड है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी साइकोलॉजी है, अपनी साइकोलॉजी अपने डब्बे में रखो, पर जो बाइबल मुझे साइकोलॉजी बताती, मैं इसको फॉलो करके इसकी बात रखने की इतनी हिम्मत रखती हूं कि मुझे डर नहीं। ही इज द लॉर्ड ऑफ होस्ट, वो सच्चा परमेश्वर, क्योंकि जिसकी जिंदगी में यहोवा परमेश्वर ने काम किया ना, उसको पूछ कर देखो कि वो परमेश्वर क्या कर सकता है। वही बंदा, वही बंदी बता सकता है कि क्या परमेश्वर कर सकता है, उसकी क्या कुव्वत है कि वो करने की ताकत रखता है। आपको पता है परमेश्वर को लाखों लाखों के चर्चेस नहीं चाहिए, लाखों लाखों के स्टेजेस नहीं चाहिए, करोड़ों की वो चीजें नहीं चाहिए। अरे हमारा परमेश्वर खुद शून्य बनकर चरनी में जन्म लिया, जो इतना बड़ा खुदा था। हमें नम्र होने में क्या हमें कोई पैसों की जरूरत है? हमें बहुत नम्र होने के लिए क्या हमें बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत है? अरे नहीं, अगर आप अपने परमेश्वर को जानते हो ना, तो आप इतने नम्र हो जाओगे कि आपको लगेगा कि प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो मिट्टी हूं। प्रभु अगर तू इस मिट्टी का इस्तेमाल करे अपने काम के लिए, तो क्या ही अद्भुत जिंदगी वो आपकी हो जाएगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि परमेश्वर आपकी जिंदगी के हर एक कॉर्नर पर वो अपना पार्ट लेगा, वो अपना हिस्सा लेगा। वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में अपने आप कंट्रोल करेगा। आपको पता भी नहीं होगा कि कौन सी लहर कहां से उठती होगी और कहां पर वो शांत हो जाएगी, आपको पता तक नहीं लगेगा। क्योंकि जिसकी आंखें यहोवा परमेश्वर अर्थात यहोवा सबाओथ के ऊपर लगी हुई हैं, वो कभी बंदा, वो कभी व्यक्ति डोलेगा नहीं। हालेलुया, वो कभी डोलता नहीं। एग्जाम्पल देना चाहती हूँ एलीशा और गेजी के बारे में। आपको पता है कि जब दुश्मन चढ़ाई करने के लिए आए थे, तो उनका नौकर बोलने लगा, अरे भाई मैं क्या करूं, अरे कहां पर जाऊं, क्या करूं भाई, सेना बड़ी आ रही है। पर एलीशा ने उस परमेश्वर की ओर देखा। उसने देखा कि परमेश्वर ने अपने अग्निमय ज्योतिमय स्वर्गदूतों को भेज दिया, और उसकी आंखें जब खुल गईं, जब उसकी आंखें खुली, तो उसने देखा कि सच में लश्करों के खुदा ने अपनी सेना को भेज दिया। क्योंकि वो क्या है? सेनाओं का यहोवा है। वो सेनाओं का यहोवा है। वो अपनी अग्निमय सेना को भेजकर अपने लोगों को छुड़ाता है। उसकी कुदरत को चैलेंज मत करो। आज इंसान ना बहुत चैलेंज करता है खुदा को। अरे तू करेगा तो करूंगी, अगर ये करेगा। नो, डोंट टेस्ट योर गॉड। यीशु ने भी शैतान को कहा था, यीशु मसीह के टेस्ट के टाइम में शैतान को कहा, तू अपने प्रभु परमेश्वर को ना परख। आज बहुत से लोग परमेश्वर को परखते हैं, टेस्ट करते हैं कि भाई परमेश्वर कैसा गॉड है। मैंने अपनी आंखों से खुदा की कुदरत को और उसकी कुव्वत को देख रही हूं, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने खुदावंद को चैलेंज करूं जो लश्करों का खुदा है। उसके लश्कर को देख नहीं सका। मूसा तक भी अपने मुख को छुपा के रखा, क्योंकि जब परमेश्वर गुजरा, वो अपनी परमेश्वर की पीठ को देखा, वो नहीं देख पाया। ही सो पावरफुल। उससे अंडरस्टैंड करो, उस परमेश्वर के साथ बैठो। वो परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है। जब हम देखते भजन संहिता 24:10, Psalms 24:10, वह प्रतापी राजा कौन है? कहता वह सेनाओं का यहोवा है, जो अति प्रतापी परमेश्वर है। अति प्रतापी, अति प्रतापी कौन है? वो प्रतापी और अति प्रतापी, वो प्रतापी राजा। हु इज दैट किंग? वो कौन है? कहता सेनाओं का यहोवा है। जब हम पढ़ते पहला शमूएल उसकी 17:45 वर्ष, सैमुअल चैप्टर 17 वर्ष 45, आज बहुत अद्भुत वचन है। इसे जरूर गौर करें, क्योंकि आज अद्भुत रीति से परमेश्वर अपनी हस्ती को, और कलाम कहता है कि मैं एज बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। बुद्धिमान जो बहुत ताकतवर इंसान है, वो इस बात पे घमंड मत करे कि मेरे पास बहुत कुछ है। आप पैसे वाले अपने पैसे पे घमंड मत करना। आपके पास सारी दुनिया की सारी लग्जरियस थिंग्स है, घमंड मत करना।
परमेश्वर को जानते हो, उसे समझते हो, इस बात पे आप जैसे भी हो इंजॉय करके अपनी लाइफ को जियो। हालेलुया। हम देखते हैं कि सेनाओं के यहोवा का जिक्र किन किन लोगों ने कहाँ कहाँ किया। हम देखते हैं पहला शमूएल 17:45, दाऊद ने किसके सामने जिक्र किया? पलिश्ती के सामने जिक्र किया। तू तो तलवार से आता है, तू तो भाला से आता है। कहता मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। कहता तू तलवार से आता है। आज आप अपनी कोई भी परिस्थिति हो, अपनी कोई भी सिचुएशन हो, आप कहीं पर फंसे हो, को अरे इंसान तू इन चीजों के साथ आता है। कहता मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से खड़ा होता हूं या खड़ी होती हूं, और मैं ये दावा देती हूं कि दाऊद ने भी परमेश्वर का नाम देकर उस जंगे मैदान में गया। जब उस जंगे मैदान पे वो चला गया तो आप जानते हैं उसी जंगे मैदान में उसने उस क्या था, गोलियत को मरवा दिया, जिससे सारी दुनिया डर रही थी। और उसी परमेश्वर की कुव्वत से उसने उस क्या है, गोलियत को तलवार से मारा। उन्हीं लोगों को बोल रहा है तुम तलवार से आते हो, तुम भाला लेकर आते हो। कहता तूने परमेश्वर को ललकारा है अपनी परिस्थितियों में, इन एवरीथिंग। चाहे आप फेवरेबल सिचुएशंस में नहीं हो, यू आर इन अ मोर्न, आप बहुत दुखित हो या क्या भी परिस्थिति हो, मैं आज आपको कलाम मुकद्दस से बात से ये कहना चाहती हूँ, आप अपने परमेश्वर के नाम से खड़े हो जाओ। को मैं परमेश्वर के नाम पे खड़ी हूं और तूने परमेश्वर को ललकारा है। मेरी जिंदगी का बादशाह यहोवा है। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में यहोवा बादशाह है, यहोवा सबाओत है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, वो लश्करों का, वो आर्मीज का परमेश्वर मेरे साथ है और मैं उसके नाम से खड़ा हूं। विजय आपकी ही होगी। You will see the victory, आप ही की विजय होगी, आप ही को परमेश्वर जय जयकार देगा। कलाम कहता है कि धर्मी के तंबू में जय जयकार होता है। आप परमेश्वर के धर्मी जन हो, अपने घर में चाहे कोई भी चीज हो, प्रेज करो, उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उस परमेश्वर का वचन जो कहता है मैं जो हूं सो हूं, मैं यहोवा हूं, मैं जो हूं सो हूं, कहता है मैं जो हूं मैं तुझे बेचता हूं। वो परमेश्वर यशाया में कहता है मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता भाई, मैं अपनी ग्लोरी किसी को नहीं देता, उसने आपको दिया है। थैंक हिम एंड प्रेज हिम। हम देखते हैं पहला राजाओं, 1 Kings chapter 19 verse 14, पहला राजाओं उसकी 19 बाप और उसकी जो 14 नंबर आयत है। एलिया के दिल में ऐसी जलन उठी, लिखता है उसने कहा मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जेलसी हुई है। किस बात की जेलसी हुई है? क्योंकि इजरायलियों ने तेरी बादशाह टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया है, तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। अर्थात आपको क्या लगता है, कोई आपको लीडर, पास्टर, मिनिस्टर अपॉइंट करके खड़ा करता तो आप उसके नाम से खड़े होकर आप वहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, या आप यीशु मसीह अर्थात यहोवा सबाओत को खड़ा कर अपनी जिंदगी में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? आपको पता है कि हर एक चीज व्यर्थ होगी जो परमेश्वर का डर मानता है, जो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने इन प्राणों को हानि डालकर ऐसी तड़प एलिया की तरह रखता है, परमेश्वर उसकी इज्जत जरूर बढ़ाता है। कहता मैं आता हूं सेनाओं के यहोवा के नाम से। मैं आज आपको यीशु मसीह के साथ भी आज उस सारी बातों को क्या है पॉइंट आउट करके वर्सेस आप जरूर लिख सकते हैं। मैं आपको वर्सेस बता देती हूँ जिसमें सेनाओं के यहोवा का जिक्र दिया गया है। भजन संहिता Psalms 80 verse 19, भजन संहिता 80 की 19, भजन संहिता 84 की 3, Psalms 84 verse 3। कोई साथ साथ जो है अगर कमेंट में डालना चाहता है प्लीज डाल दे, और वो आगे जो है जो भी कोई सुनने वाला होगा वो उसे पढ़ लेगा। हम देखते हैं भजन संहिता 80 की 19, Psalms 80 verse 19, 84 verse 3 एंड 80 verse 4। इन तीनों स्क्रिप्चर्स में आपको सेनाओं के यहोवा का जिक्र मिलेगा। मैं आपको एक स्क्रिप्चर में से लेके जाना चाहती हूँ, यशाया उसकी 6 की 5, आइज़ाया चैप्टर 6 verse 5। ये तब था जब यशाया का एनकाउंटर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ हुआ। देखेंगे कलाम मुकद्दस में, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है।
ये वही सेनाओं का यहोवा है जिसने एक दिन अपने पुत्र यीशु मसीह, जो खुद एक परमेश्वर है, उसको जो है इनकारनेटेड कर कर, अर्थात अपने रूपांतर कर कर प्रभु यीशु मसीह जो है वो आने वाले थे, वो खुद आने वाले थे। और जब वो खुद आने वाले थे तो उन्होंने अपने आप को परिवर्तित कर कर वही यहोवा सबाओत परिवर्तित होकर प्रभु यीशु मसीह में आया। और जब वो धरती पर आया, कहता जिसने मुझे देखा है उसने सेनाओं के यहोवा को देख लिया है, और उसने देख लिया है, उसने अपनी जिंदगी में उद्धार पाया है। हालेलुया। इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत एक्साइटेड होकर परमेश्वर के वचन को आपके सामने रखने के लिए प्रभु सहायता कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। यशाया 6:5 में, और मैं फिर से उसी यशाया उसकी 5:16 में भी उस बात को रख रही हूं, परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता है, और यहाँ पे पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। ये वही है यशाया 5:16 में, यशाया 6:5 में, 9:19 में भी फिर से वही वचन बयाने देता है। मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ वापस, सेनाओं के यहोवा, सेनाओं के यहोवा। कलाम में बहुत अद्भुत रीति से ये सारी चीजें लिखी गई है। यशाया 6:5, 5:16, 9:19, 10:26, 14:22, सब जगह पर यही वचन है। मैं फिर से बता देती हूँ, आइज़ाया 6:5, यशाया 6:5, 5:16, फिर 9:19, 10:26 और 14:22, हर जगह एक वर्ड मिलेगा, यहोवा सबाओत, अर्थात सेनाओं का यहोवा। वाह। और मैं बताना चाहती हूँ, यह पहला शमूएल से लेकर पहले इतिहास तक, 1 सैमुएल टू 1 क्रॉनिकल्स, सैम्स टू जेरेमाया, भजन संहिता से लेकर यिर्मयाह की पुस्तक तक, और होशे से आई थिंक ज़ेफन्याह तक वो वचन को बयाने देता है, सेनाओं का यहोवा। इन सभी ने प्रॉफिट्स ने यहोवा सबाओत को जो है ऐसा, अर्थात यहोवा सबाओत तो नहीं लिखा, पर हिब्रू वर्ड से, सेप्टुजिएंट वर्ड से इसको ट्रांसलेशन के मीनिंग के साथ सेनाओं का यहोवा पूरी बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में आपको मिल जाएगा। आपको पता है कि पूरे स्वर्ग में क्या कहा जाता है? पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, सर्वशक्तिमान। जब आप रेवलेशन चैप्टर 4 में पढ़ते हो, वहां पर भी उसको कर दिया गया, सेनाओं का यहोवा, जो है, था और आने वाला है। ये वही ट्रांसलेशन को, मीनिंग को मर्ज कर 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 न्यू ट्रांसलेशंस बनती जा रही। एंड आई थैंक गॉड जिसने इतना अच्छा वचन दिया। और आपको पता है कि यीशु मसीह पर अब हम आते हैं। यीशु मसीह खुद राजाओं का राजा बनकर आया। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों की पुस्तक उसकी 4 बाब, और जब हम पढ़ते हैं उसकी 12 नंबर आयत, कहते किसी दूसरे नाम से उद्धार नहीं, कहता एक नाम है, यहोवा सबाओत, अर्थात यीशु मसीह जो बना। और फिलिपियोस की 2:10-11 में लिखा है, हर एक घुटना टिक जाएगा, हर जुबान ये अंगीकार करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। और आपको मैं बताना चाहती कि यीशु मसीह ही है यहोवा सबाओत। न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर देहधारी होकर आया। जब हम पढ़ते हैं, वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और कलाम में आगे पढ़ते हैं, वचन देहधारी होकर आया। ये वही यहोवा सबाओत, सेनाओं का यहोवा, देह धार कर यीशु मसीह में आकर, और पेंटिकोस्ट के दिन वही सुप्रीम पावर हमारे अंदर हमेशा के लिए रहने के लिए, पाक रूह के वसीले से हमारी जिंदगियों में रहने के लिए परमेश्वर ने अपनी रूह मुकद्दस, अर्थात वही परमेश्वर पाक रूह के वसीले से हमारे अंदर रहता है। यू शुड जंप एंड प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वही परमेश्वर आपके साथ है। ये आवाज आज जहां तक पहुंचती पहुंचने दो, क्योंकि आज हम अपने स्वर्गीय बाप के बारे में बताने में मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी में बहुत बड़े काम किए और वो कर रहा है और वो करता रहेगा। कलाम कहता है कि परमेश्वर के काम को कोई समझ नहीं पाया है।
मैं सीधी सी बात कहना चाहती हूँ, जरूरी नहीं कि आपकी जनरेशन क्रिश्चियंस हो, जरूरी नहीं है कि आपकी जनरेशन से जनरेशन आप क्रिश्चियन होंगे तो आपकी जिंदगी में प्रभु वो ब्लेसिंग बनाएगा। नहीं मेरे भाइयों बहनों, अगर आप परमेश्वर के वचन से प्यार करते हो, आपका पास्ट क्या है भूल जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। आपको कोई भी एविडेंस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने अपने आप को आपके लिए पहले से ही दे दिया, उसने अपने आप को पहले से सैक्रिफाइस कर दिया। उसके लिए जीना शुरू करो। और हम देखते हैं जब हम आइजिया में ही, यशाया उसकी 47:4, आइजिया चैप्टर 47 वर्स 4, वहीं पर फिर से पवित्र शास्त्र से बहुत सारी बातों को हम देखेंगे। आई नो कि टाइम इज रनिंग बट इट्स ओके। परमेश्वर हमारे साथ है, पर हमारा छुटकारा देने वाले का नाम, यशाया 47:4, आइजिया चैप्टर 47 वर्स 4, हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा। और कलाम में, न्यू टेस्टामेंट में जब हम यीशु मसीह के नाम को जब लेते हैं तो कहते हैं पापों से छुटकारा, उद्धार देना, पापों से छुटकारा यीशु मसीह से है। और यहाँ पे लिखा है हमारा छुटकारा देने वाला कौन है? सेनाओं का यहोवा और इजराइल का पवित्र है। और यीशु मसीह ने बैतलहम में जन्म लेकर, यहूदियों से जन्म लेकर हमारे लिए नजात दहिंदा और छुटकारा देने वाला बना। ये वही परमेश्वर अजीजों जिसका जिक्र यहाँ पर दिया गया है। जब हम पढ़ते हैं आइजिया चैप्टर 54 वर्स 5, वहां पर भी लिखा है सेनाओं का यहोवा तेरा छुड़ाने वाला है, पृथ्वी में वो परमेश्वर कहलाएगा। कहता वो तेरा पति और तेरा कर्ता है, और उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया, वही परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम पढ़ते फिर से आइजिया चैप्टर 44 वर्स 6, यशाया 44 की 6 नंबर आयत में भी लिखा है इजराइल का राजा सेनाओं का यहोवा छुटकारा देने वाला है। कहता मैं सबसे पहला हूँ, मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। प्रकाशित वाक्य उसकी 1 बाप और उसकी 6, 7, 8 में देखते यीशु मसीह कहते हैं मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। तो आप देख सकते हो कितना कनेक्टिविटी है जीसस क्राइस्ट के साथ और परमेश्वर के शास्त्र से। See that it is so connected. यहाँ पर यहोवा सबाओत had come, incarnated himself in the flesh as Jesus Christ. वो यीशु मसीह आया। यहाँ पर भी लिखा है यशाया 44:6 में मैं आद हूँ, मैं पहला हूँ, मैं अंत हूँ। और यीशु मसीह ने भी कहा था जॉन चैप्टर 8 वर्स 59, यूहन्ना की 59 आई थिंक सो, लिखा है कि अब्राहम से पहले मैं था। अब ये वही परमेश्वर आप में रहता है। पेंटिकोस्ट के दिन वो आया पाक रूह के वसीले से जो हमेशा तक रहेगा। हालेलुया, वाह, आप इतने अद्भुत परमेश्वर की सेवा करते हो, आपको तो जिंदगी में खुश होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। आपको पता है यीशु मसीह ने कैसे अपने आप को बताया कि मैं वही हूँ जो अनादिकाल से हूँ। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्तियों को छुड़ाया। वचन में कहाँ लिखा है? मरकुस 1:34 में, लूका 8:26 से 36 नंबर आयत तक यीशु मसीह ने कैसे दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्तियों को छुड़ाया। और आप जानते हैं यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, जानते हैं लाजर मुर्दे को भी अपने वचन से जिलाया। आप आगे जब पढ़ते हैं लिखा है जॉन चैप्टर 11 वर्स 1 to 44, जब लाजर बीमार हुआ यीशु मसीह रुके 3 जो है फिर जब लाजर के 3-4 दिन हो गए मरने के, उसके बाद यीशु मसीह गए। लूका 7:11-17, एक जवान बेटा जो मर गया था उसको भी जिलाया। उसका यायर की बेटी को यीशु ने तलीता कुमी कहकर जिलाया। ये सब यहोवा सबाओत के वो चिन्ह है, उस कुदरती वचन है जो जिंदगियों में जो बोले जाते हैं। हमारी जिंदगियों में भी हर वो मुर्दा अवस्था यीशु के नाम से जिलाई जाती है। जब हम पढ़ते हो बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की पुस्तक, उसकी 8 बाप और उसकी 11 नंबर आयत, जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों से जिलाया वही हमारे अंदर नश्वर देहों को भी जिलाएगा। अर्थात वो अपने रूह के वसीले से हमारी जिंदगियों में परमेश्वर एक रेजरेक्शन को लाता है। हालेलुया, वो परमेश्वर बड़ा अद्भुत परमेश्वर है। हम पुराने नियम में भी देखते हैं कि जब आई थिंक एलिया के द्वारा आई थिंक सुनेम वासी स्त्री का बेटा भी मर चुका था, तो वहां पर भी परमेश्वर ने उसे जिंदगी बख्शी। तो देखिए कितना सिमिलर है सब कुछ। आज की कलीसियाओं में ये टीचिंग देनी शुरू कर दीजिए, नहीं तो ऐसा समय आने वाला है कि एक दिन जब परमेश्वर
अपने तरीके से अपने लोगों को सिखाना शुरू करेगा, जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो बहुत देर होने वाली है। आज कलीसियों में ये जो थोड़े टाइम के जो हम कहते हैं कि फीडिंग जो होती है, जो थोड़े टाइम के लिए जुबान को अच्छी लगती है, हमारे दिल को बड़ी सुंदर लगती है, वो टेस्ट बड्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं ऐसी प्रीचिंग सुनने से। अगर आज की कलीसिया को एजुकेशन दी जाए तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे, लिखा था वहां पे, एजुकेशन हैज पावर टू ब्रेक द चेन्स ऑफ पॉवर्टी। कहता जो शिक्षा है उसमें इतनी ताकत है कि हर बेरोजगारी को, गरीबी के बंधन को तोड़ दे। आज आत्मिक रीति से कितने लोग गरीब हो चुके हैं, किसी को इतनी चिंता तक नहीं है, बस वो चीज दे रहे हैं जो दिल को पसंद आती है। आज अगर ऐसी शिक्षाएं दी जाए ना, तो आज जितने आत्मिक रोग लगे ना लोगों को, जितनी आत्मिक रोग लगे, आत्मिक रीति से गरीब है, आज वो सब धनवान हो जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह भी इसलिए मरे कि हम जैसे लोगों को सुसमाचार के बातों से धनवान कर सके। और लोग कहते हैं आपको धनी बनाने के लिए परमेश्वर ने अपनी जान दी। अरे भाई, परमेश्वर ने जान इसलिए दी कि आपको आत्मिक रीति से जो गरीब हो उसको सुधि दे सके। हम जानते हैं यीशु मसीह ने कोढ़ियों को चंगा किया, ब्लाइंड मैन को चंगा किया। और मत्ती की इंजील मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 1 to 4, 9 to 27 to 31, और उसके बाद 11 की 5। अब जानते हो यीशु मसीह ने कैसे 10 अंधों को चंगा किया, जो कोढ़ी को चंगा किया। यीशु मसीह का इख्तियार हर कुदरत पर है। आप जानते हैं मरकुस 4 की 35 से 41, यीशु मसीह किश्ती में थे, उन्होंने आवाज दी, ललकार दी और आंधियां शांत हो गईं। और यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने से पहले यीशु मसीह ने एक स्टेटमेंट दी थी, आपको याद होगा, यूहन्ना की इंजील उसकी 16 बाब और उसकी 33 नंबर आयत पे यीशु मसीह ने कहा कि मैंने संसार को जीत लिया है। मत्ती 28 की 18 में भी यीशु ने कहा, सारा पृथ्वी और इस संसार में अधिकार मेरा ही है। हालेलुया। तो ये वही यहोवा सबाओत है, ये वही परमेश्वर है जो हमारी जिंदगियों में बड़ी कुवत रखता है, बड़ी अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। हम देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसकी 2 बाब और उसकी 14 से 15 नंबर आयत। वहां पर हम देखेंगे वचन में यीशु मसीह के बारे में जिक्र क्या दिया गया है। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वे आप भी, वो आप सेनाओं का यहोवा यीशु मसीह बनकर हमारे जिंदगियों में आया, अर्थात उस समय प्रकट हुआ। वे आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन पर दास्तव में फंसे हैं उन्हें छुड़ा ले। ये वही यीशु मसीह, वही यहोवा सबाओत जिसके वचन में मैं तभी बोला था कि होशे में, ओल्ड टेस्टामेंट में भी इसका जिक्र यीशु मसीह का, अर्थात परमेश्वर ने अपनी हस्ती होने का जिक्र दिया है। मैं आपको उसके वचन में भी ले ही जाती हूँ। होशे की पुस्तक उसकी 13 बाब और उसकी 14 नंबर आयत। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा, मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरे मरने की शक्ति कहाँ रही? कहता है मौत, तेरी शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरे नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी ना पछताऊंगा। ये आगे वर्ष है। ये फिर जब हम पढ़ते पहला कुरिन्थियों उसकी 15 की 55 आई थिंक 55 से स्टार्ट हो जाता है, पाप तेरा डंकार है, मौत तेरी जय का रही। ये वही सेनाओं का यहोवा की हस्ती होने का जिक्र है। और आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या जिक्र दिया गया? रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 5 में लिखा गया कि वही मेमना काबिल है उस मोहर को तोड़ने के लिए, उस मोहरों को तोड़कर अपने लोगों को परमेश्वर से विलाप करने के लिए वो ही काबिल है। और हम जानते हैं प्रकाशित वाक्य उसकी 19 में मेमने के विवाह में भी वो विजयी परमेश्वर और क्या है, अद्भुत रीति से अपने आप को प्रगटीकरण देने के लिए कि वही सच्चा परमेश्वर है, वही सेनाओं का यहोवा अर्थात सबाओत विजयी और वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, जिसमें प्रकाशित वाक्य 19 की 16 में पढ़ते हैं, जिसको कहा गया था राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वही यीशु मसीह है, अद्भुत युक्ति करने वाला सर्वशक्तिमान यहोवा सबाओत, यहोवा सबाओत। सो आज आपने पूरा सीख लिया यहोवा सबाओत कौन है।
गाना बहुत आसान है, बयान करना बहुत आसान है, पर इतनी गहराई में आज अपने पिता को जानो कि जब आपकी जिंदगियों में वो कंट्रोल करे तो आपकी जिंदगी इतनी हसीन हो जाए कि संसार की सारी चीजें फीकी लगने लगे। पौलुस कहता है कि सारी चीजें मेरे लिए गार्बेज है, कूड़ा है, सारी चीजें कूड़ा है, क्योंकि मैं परमेश्वर को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, मैं इस परमेश्वर की ओर ताकता हूं, उसकी पूर्णता में मैं बनना चाहता हूं। आज आपने क्या सीखा? बहुत जरूरी, यहोवा सबाओत, यीशु है यहोवा सबाओत, वो हमारे साथ है। आइए प्रार्थना करेंगे, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु के आगे रखेंगे। प्रभु धन्यवाद आपकी इतनी खूबसूरत हस्ती के लिए, हम अपनी जिंदगियों में आज इसे अप्लाई करेंगे और परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से आपके काम को देखेंगे। आइए दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, हमारे स्वर्गीय पिताजी, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज खूबसूरती से आपने अपने आप को हम पर जाहिर किया कि यहोवा सबाओत, यीशु सबाओत हुआ हमारे लिए। वो जिस्म पर बनकर आज पाक रूह के वसीले से वही सेनाओं का यहोवा हमारी जिंदगियों में कार्य करता है। कलाम कहता है कि जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं तो शरीर की क्रियाओं को हम किसी भी रीति से पूरा नहीं करते। परमेश्वर धन्यवाद देते ऐसी विजय के लिए प्रभु, जय के उत्सव के लिए जब हमें लगातार लेकर चलते यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रभु प्रार्थना करते कि ऐसी हस्ती हमारी जिंदगियों में अद्भुत रीति से कार्य करे। प्रभु जी हमारी जिंदगियों को परिवर्तित कर परमेश्वर, हमारी हर एक क्षेत्र को बदल, ताकि पिता परमेश्वर हम सचमुच अपने आप को आपके हाथों में समर्पण कर अपनी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में आज विजय को लेते हैं। प्रभु आपको हर एक जगह पर आज तख्त नशीद करते प्रभु जी, कि आप अपना तख्त हमारी जिंदगी के हर एक पहलू पर आज ले लीजिए प्रभु जी। हर वो जंजीर, हर वो बात पर आज यीशु मसीह के नाम को विजय रीति से बोलते हैं। हर बंद रास्ते खोल जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। हर वो बात आज जाहिर हो जो गूढ़ है, और यीशु के नाम से हर इम्पॉसिबल आज पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रभु धन्यवाद यीशु। आज मेरा ईमान है पिता परमेश्वर, हर एक काम आज बनने जा रहे हैं, हर एक नई चीजें उत्पन्न होने जा रही, क्योंकि आप अल्फा और ओमेगा, आद और अंत हैं पिताजी। प्रभु जी आज आपके लोगों की जो मनोरथें हैं उसे पूरा कर, ये अपना प्रभु सुख का मूल्य जानने के लिए पिता परमेश्वर सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह आज एक एक जन को ब्लेस करते, जिन्होंने वचन सुना उन्हें आशीर्वाद दे प्रभु, आगे के समय में जो वचन सुने उन्हें भी ब्लेस कर पिता। आपके हाथों में हम सब कुछ देते हैं, एंड आई बिलीव वी विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के बहुत बड़े जलाल को देखेंगे, क्योंकि आज हमने जाना कि सेनाओं का यहोवा हमारे साथ। धन्यवाद पिता, आपके हाथों में देते अगले समय में भी प्रभु आपके वचन को जो सुने उन्हें भी ब्लेस कर। हर जरूरत स्वर्ग से यीशु मसीह के महिमामय नाम से पूरा कर प्रभु। जो बीमार है अपने वचन भेज कर चंगा कर। आदर महिमा आपको देते हैं, सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से मांग लेते हैं। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जुड़े। बहुत अद्भुत वचन, परमेश्वर के वचन पर जरूर गौर करें, जरूर अंडरस्टैंड करें। परमेश्वर हमारे साथ है, यहोवा सबाओत हमारे साथ है। हमें कोई चिंता नहीं, कोई भी फिक्र नहीं है, वो हमारे साथ है। मुझे इस बात पे घमंड है कि मैं ऐसे परमेश्वर को जानती हूँ, समझती हूँ और उसको अपनी जिंदगी में आज जगह दे, एंड ही विल डू ग्रेट थिंग्स। अगर लगता है कि सेना बहुत बड़ी बड़ी आ रही है, पर सेनाओं के यहोवा को देख लो, वो आज आपके सामने है। वो हालेलुया, वो जब हर एक चीज पर आज तक नशीद होगा, वो जिंदगियां बदल देगा। परमेश्वर के साथ बने रहे। नेक्स्ट संडे फिर से अद्भुत टॉपिक पर बात करने के लिए खुदा आशीष दे। अगर आप हमारे साथ ट्यून इन होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, जरूर जुड़े। परमेश्वर के काम को करने के लिए मैं लेडीज को फिर से कहना चाहती हूँ, अगर लेडीज स्पेशली जो परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन विद अस, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एवरी सैटरडे हम परमेश्वर के लिए जो ये पर्सनली मैं कर रही हूँ, मुझे जो भी जो है बहुत, मैं कल हमारा था पर बहुत अच्छे से हमने एंजॉय किया। स्टार्टिंग था, कुछ ऐसी है बातें, इब्लीस तो अपना काम करता ही करता है, बट परमेश्वर हमारे साथ है। तो आप जितने जन है वचन से सीखे, वचन से बढ़ते जाएं, और आगे भी औरों लोगों को परमेश्वर के शास्त्र की बातों को सिखाने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। तो इसीलिए हमेशा कहे प्रभु मैं इधर हूं, मुझे भेज।
सो इसीलिए आप अपने आप को प्रभु के हाथों में दें। नेक्स्ट संडे फिर से परमेश्वर के वचन से बात करने के लिए फिर प्रभु सहायता करे। तब तक अपना ख्याल रखें, आप अपने परमेश्वर के वचन को सुनते रहें। गॉड ब्लेस यू।